शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का मामला अब काफी सुर्खियों में है और हर दिन इसमें नए नए अपडेट्स हो रहे हैं। 23 जुलाई को राज कुंद्रा के केस की सुनवाई होनी थी और ये डिसाइड होना था कि राज कुंद्रा अब आगे जेल में रहेंगे या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। राज कुंद्रा के फैंस को पूरा भरोसा था कि राज जेल से छूट जाएंगे और जब राज कुंद्रा पुलिस की गाड़ी में बाहर निकले तो भी उनके फैंस को कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि राज कुंद्रा जल्द ही पुलिस की गाड़ी से उतरकर रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज कुंद्रा केस में 23 जुलाई को राज कुंद्रा को कोर्ट से सीधे उनके घर ले जाया गया, जहां शिल्पा शेट्टी से भी जवाब तलब किया गया। पहले पुलिस की साइड से ये बताया गया था कि पुलिस शिल्पा शेट्टी से सवाल नहीं करेगी क्योंकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में पासा पलट गया और शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। शिल्पा शेट्टी का बयान इसलिए रिकॉर्ड किया गया क्योंकि कल को अगर शिल्पा शेट्टी की इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट होती है और वो उससे इनकार करती हैं, तो उनका ये बयान कोर्ट में दिया जाएगा। इसके अलावा भी राज कुंद्रा अरेस्ट मामले में कई सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में आम जनता को नहीं पता है। इनफैक्ट आम जनता से काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको साझा नहीं किया गया है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं राज कुंद्रा केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा अहम राज जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जहां एक तरफ राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में थे और शिल्पा शेट्टी का इस केस से कोई लेना देना नहीं बताया गया था, वहीं दूसरी तरफ राज की गैर मौजूदगी में उनके सारे काले कारनामों का डेटा खुद ही डिलीट हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कुंद्रा जेल में थे और शिल्पा शेट्टी का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी उन्हें इस केस से जुड़ी हुई कोई डिटेल पता ही नहीं है, तो फिर इस केस से जुड़ा हुआ डेटा डिलीट कैसे हुआ? लिहाजा अब पुलिस ढूंढ रही है उस इंसान को जिसने सर्वर से ये डेटा डिलीट किया है। आखिर ये डेटा क्यों और किसके कहने पर डिलीट किया गया, इसकी तलाश अब पुलिस कर रही है और शक की सुई शिल्पा शेट्टी या फिर राज कुंद्रा के जीजा की तरफ घूम गई है। ऐसे में पुलिस का अपने बयान से पलटना कि शिल्पा शेट्टी से पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि उनका इस मामले से लेना देना नहीं है, लाजमी था, क्योंकि राज कुंद्रा खुद अपना डेटा डिलीट नहीं कर सकते थे, ये पुलिस भी जानती है। अश्लील वीडियो मामले के बीच में अब एक और नई कड़ी जुड़ गई है और ये कड़ी है मर्करी इंटरनेशनल कंपनी। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा सट्टेबाजी का पैसा इस कंपनी में ट्रांसफर किया करते थे। गौरतलब है कि जब पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस में छापा मारा था तो उन्हें वहां से हार्ड डिस्क और डेटा मिला था जिसमें उन्हें काफी सारे अश्लील वीडियो मिले थे। राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद राज कुंद्रा की तकलीफें और ज्यादा तब बढ़ गईं जब उनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन एक्ट्रेसेस ने गवाही दी। इनमें से एक थी एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन। इन्होंने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ साफ ये कहा था कि किस तरह से राज कुंद्रा के लोगों ने उन्हें न्यूड ऑडिशन के लिए कहा। अपना बयान दर्ज करवाने के बाद सागरिका शोना पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और इसके पीछे कारण था कि जब से उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही दी थी तब से उन्हें जान से मारने और रेप के कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। इस मामले में सागरिका ने ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये सब तो रहा कि किस तरह से राज कुंद्रा एक के बाद एक मुसीबतों में घिरे जा रहे हैं, लेकिन राज कुंद्रा के बाद अब शिल्पा शेट्टी पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां एक तरफ शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया गया और पुलिस ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ उनके आर्टिस्टिक फ्रंट में भी उन्हें लगातार नुकसान हो रहे हैं। जहां एक तरफ शिल्पा शेट्टी ने खुद सुपर डांसर 4 की शूटिंग कैंसिल कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी लेटेस्ट फिल्म हंगामा 2 को लेकर लोगों का कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है।
शिल्पा शेट्टी ने अपने रीसेंट इंस्टाग्राम स्टेटमेंट के जरिए अपने फैंस और शुभचिंतकों को ये जताने की कोशिश करी कि वो इस लड़ाई के लिए अब अपनी कमर कस चुकी हैं। लिहाजा अब शिल्पा शेट्टी की तरफ से भी कुछ खुलासे हो रहे हैं जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के मुताबिक पिछले साल उन्होंने विवान इंडस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। शिल्पा शेट्टी के बयान के तहत राज कुंद्रा के ऐप में जो वीडियोस होती थीं वो अश्लील नहीं, इरोटिक वीडियोस थीं। अब सवाल ये उठता है कि वो इरोटिक थीं या अश्लील, ये शिल्पा शेट्टी को कैसे मालूम, जबकि पहले ये माना जा रहा था कि राज कुंद्रा के इस बिजनेस में शिल्पा शेट्टी का कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा शेट्टी खुद अपने ही जाल में फंसती चली जा रही हैं और इसी वजह से पुलिस भी उन पर शिकंजा कसे जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिल्पा शेट्टी के ऊपर कोई और बड़ी गाज गिरती है या नहीं।